ट्रेनर है वो अभी शेयर कर देंगे, आप उसको कॉपी करके रख लीजिएगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं लॉग आउट करके लॉग इन कर रहा हूँ क्योंकि काफी लोगों का मैसेज आ रहा है कि वॉइस वहां पे आ रही है, रिपीट हो रही है। विशाल सर। जी सर। मैं आपको होस्ट का राइट दे रहा हूँ और मैं थोड़ा सा डन सर, डन सर। वॉइस वैसे रिपीट नहीं हो रही आपकी? नहीं, कई जगह पे हो रही, मेरे को खुद को वॉइस आ रही है रिपीट। अच्छा, तो हो सकता है फिर कोई कंसर्न हो एक बार सकता कर लो सर, एक बार है। लॉग आउट करके लॉग इन कर लो। ओके, बट सर आपका लॉगिन करना फिर मुश्किल हो जाएगा सर। 1 की कैपेसिटी फुल। 1 के हो गया सर। रहने दो। पता चला दूल्हा ही बाहर है और बारात निकल चुकी है, रहने दो। आशुतोष सर स्मार्ट हो, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि कुछ जो है अपने लक्षण है उसको समझते हैं। ये जो लक्षण बता रहा हूं मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं कि ये लोग कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे अगर इन्होंने अपने वर्ताव में, अपने लक्षणों में, अपने चरित्र के अंदर में चेंज नहीं लाए। तो सबसे पहले ट्रेनिंग के अंदर में आना। कुछ लोग होते हैं जो आके सुबह आके बैठ जाते हैं, और कुछ लोग आते हैं आराम से खींच खींच के चले चले आ रहे हैं, हो रहा है हो रहा है हो रहा है। अगर आप लेट आते हो दैट मीन्स कि आप ऑर्गेनाइज नहीं हो, वॉट एवर रीजन हो सकता है। सर कल रात को लेट उठा था, सर ऐसा हो गया था, दवाई थी, बीमार था, ये था। ये सारे ही अपने आप में एक अच्छे एक्सक्यूज हैं, पर ये अच्छे लक्षण नहीं है। दूसरा है वीडियो ऑफ करके बैठना। अभी आप समझो कि मैं ये वीडियो ऑफ करके बैठा हूं और मैं बोलता रहूंगा, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? चैट बॉक्स पे मैं पूरा सेशन ऐसे ही लेता हूं, कैसा रहेगा? आपको मस्त जी दिखाई दे रहा होगा। अब मैं वीडियो ऑफ करके क्या कर रहा हूँ? आप गैस कर सकते हो मैं सो गया हूँ, लेट रहा हूँ, या वीडियो छोड़ के मैं वहां पे बर्तन मांजने बैठा हूँ, या मैं चाय बना रहा हूँ, या दाढ़ी करने चला गया हूँ, क्या कर रहा हूँ? बन्नाराम जी, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छे लोगों की यही लक्षण है कि इशारों में समझ जाए। तो बात तो मैं कर ही रहा हूँ, तो लेटे लेटे बात कर रहा हूँ, बर्तन मांजते बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ मन ही है। आप समझने की कोशिश करिए होता क्या है। आपको जब ब्रेन है, ब्रेन, मैं एनएलपी का कोच हूँ, एनएलपी का ट्रेनर हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं। मैं ब्रेन को एक नॉर्मल इंसान से थोड़ा ज्यादा अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ, पर बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहा हूँ। जिस दिन समझ पाऊंगा उस दिन अपना अपना ही कुछ अलग ही केवल लेवल हो चुका होगा। बट आप जब जब आपका ब्रेन एक जगह फोकस नहीं होता, आप सोचिए कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और मोबाइल पे बात कर रहे हो, एक्सीडेंट होना ही होना है, होना ही होना है। आप एक साथ में दो काम नहीं कर सकते हो। तो जब आप वीडियो ऑफ करते हो आपका फोकस छूट जाता है। कई बार लैपटॉप के सामने बैठे हैं, फिर मोबाइल हाथ में आया, फिर मोबाइल में से एक में गया, चलो अभी आया हूँ, अरे यार, अरे प्रिया मैडम का फोन आया है, अरे कविता मैम से बात करना रह गया है, अरे यार ये आईबीसी क्यों इतना परेशान कर रहा है यार ये। अब चलता 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 अब वहां पे चला गया। अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे, यहाँ पे आप देखो, अगर इस तरफ देखते हैं, देखोगे ग्रीन 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 एरिया देखते जाओ। क्या मैं यहाँ पे मैं कभी भी कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगा? कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगा? तो वहां पे एक दिक्कत आएगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि वीडियो ऑफ करके नहीं करना है, सिवाय के आप बाथरूम में हैं और बैठे हैं, टॉयलेट में हैं और बैठे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, नहीं करना है। और कुछ लोग होते हैं जो सुपरमैन बैटमैन बन के काम करते हैं बड़ा बिजनेस में। सुपरमैन बैटमैन उसको बोलता हूँ जो जॉब करते हुए काम कर रहे होते हैं, जो हमारे सुपर हीरो होते हैं। जब है सुपरमैन ऐसा ऑफिस से बाहर निकलता है, यूं करके ऐसा शूट करता है, फिर सुपरमैन बनता है ना। तो हम भी ऐसे ऑफिस से जब बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे आई लिखा हो जाता है, आईबीसी है, सुपर आईबीसी उड़ के बाहर आता है। तो हो सकता है कि उसकी वजह से आप लोग ना कर पाओ, इट्स ओके। हो सकता है आपका कैमरा खराब हो, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं बोलता, पर 99% जब आप कैमरा ऑफ करके रखते हो ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है। फिर आता है नोट न बनाना। नोट अगर नहीं बना रहे हैं, आपका ब्रेन उसको रजिस्टर ही नहीं करेगा। आप अपने बच्चे को, आप जो भी पेरेंट्स हैं, आप जो भी पेरेंट्स हैं, आपका बच्चा स्कूल में नोट्स बनाए बगैर आए,
क्या लगता है वो कुछ सीखेगा या सीख रहा है? तरुण सर तो सुपर डुपर हो आप तो। मैं सब लोगों से बात करना चाहूंगा, चैट बॉक्स पे आ जाए सारे लोग। आपका बच्चा अगर नोट पेन लेके नहीं बैठा है तो क्या वो सीख रहा है कुछ भी? जब बच्चा ही नहीं सीख रहा तो मम्मी पापा जो सेशन में बैठे वो कैसे सीख लेंगे? हुँ? आप जब मैं देखो सर्टेन चीजें मेरी पीपीटी पे रहेगी, पर सर्टेन मेरी पंच लाइन आएगी। तरुण चश्मा वाला जी है, तरुण चश्मा वाला जी डे वन से, जब से वो आईबीसी बने हैं, चैनल पार्टनर अभी बन चुके हैं, तब से नोट होती है। कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ बोल गया होता हूँ, सेशन के टाइम पे कुछ अच्छा थॉट आ गया, अचानक कुछ नया क्रिएट हो गया और मैंने सेशन में यूज कर दिया, जो मेरे पीपीटी में नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। मैं उनको फोन करता हूँ और उनको फोन करके बोलता हूँ आपने नोट्स बनाए, इसको फोटो खींच के भेजो, क्योंकि उसके ऊपर एक पूरा दूसरा मॉड्यूल बन सकता है, क्योंकि वो तो यहाँ से दिमाग से गया हुआ है। उसी इंस्टेंट एकदम मैगी नूडल की तरह तैयार हुआ और अचानक कुछ टॉपिक निकला और निकल गया, और लगता है सबके काम में आ सकता है, फिर से यूज करना पड़ेगा। तो मैं उनको कांटेक्ट करता हूँ, और एकदम सदी हुई सी नोट रहती है। और ऐसा नहीं कि खाली मैं यहाँ पे बड़ा बिजनेस की, उन्होंने जितने भी करीबन 7-8 लाख रुपए की उन्होंने अपने आप को डेवलप करने की ट्रेनिंग दी, सारी ट्रेनिंग के अंदर हमारे चैनल पार्टनर अशोक मांगूकिया जी, मैंने कभी भी नहीं देखा कि वो नोट पेन लेके बगैर बैठेंगे। जनक सर के साथ में मैं बात करता हूँ, नोट पेन लेके बैठे होते हैं, कंटिन्यू लिख रहे साथ में लिख रहे हैं। नोट्स हमेशा बनती है। कोई भी चैनल पार्टनर, कोई भी बड़ा आईबीसी ले लो, अगर वो सक्सेसफुल है तो उसकी एक हैबिट है तुरंत का तुरंत नोट बनाना। और सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन। आप लोग वहां पे बोलते हो लिंक भेज दो, लिंक भेज दो, रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगा, रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगा। आपको जान के हैरानी होगी, 1000 लोगों में से 200 लोग भी रिवीजन नहीं करते हैं। मेरे पास तो जूम का भी रहता है कि जूम कितनों ने यूज किया वो भी मेरे को पता रहता है, और यूट्यूब पे तो आंकड़ा दिख जाता है, पूरे गांव को दिख जाता है कितने लोगों ने देखा है। तो ये चीज रखनी है। मैं रिपीट कर देता हूँ, एक लेट ट्रेनिंग में नहीं आई, लेट लतीफ, लेट राम, लेट श्याम, लेट जोसेफ नहीं बनना है हमको। लेट बनेंगे तो ऊपर लेट हो जाएंगे, तो वो नहीं करेंगे। दूसरा है, ट्राई करें कि आप वीडियो ऑन करके ही बैठे। कैमरे का प्रॉब्लम है, नेट इश्यू है, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, जॉब है, वो सब मैं मानता हूँ, इट्स ओके। फिर आता है जहां पे है नोट बनाना एंड रिवीजन करना। क्या आप मेरे साथ में हो? इतना हम लोग रोज कर पाएंगे? और ये मेरे लिए नहीं करना है, ये हमारे खुद के लिए करना है। अगर आपने 30,000, 40,000, 50,000, लाख रुपया भर के आप बड़ा बिजनेस में आए हो, होता क्या है मालूम है? ये करने के बाद क्या होता है कि आपने लर्निंग नहीं हुई है। लर्निंग नहीं हुई तो क्या होता है, आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंट ही नहीं है। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपकी लर्निंग प्रॉपर होगी। लर्निंग ही प्रॉपर नहीं होगी, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, फिर लाइफ में वही जो थे जैसे थे वैसे रहेंगे। आपका बड़ा बिजनेस तब बड़ा बनेगा जब आपके अंदर में बदलाव आएगा। वो सोनिया शर्मा जब अपनी बहन को जाके बताएगी कि देख मैं ऐसी हो गई हूँ, तो वो नहीं मानेंगे। जब वो बदलाव सोनिया शर्मा उनकी बहनें देखेंगी, यार तू कैसे बात करती है एकदम इतना ऐसा। वो सोनिया जी अपने कस्टमर के साथ में पट 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 फोन पे बात कर रही है, एकदम ही कर रही है, कॉन्फिडेंस कर रही है। यार तेरे अंदर तो सॉलिड बदलाव लाया है, उनको खाली कुछ नहीं करना, तेरे को भी ला रहा है। चलो आ जाओ, आईबीसी स्टार्टर ज्वाइन करो, सिंपल। लोग आपके अंदर में बदलाव देख के जुड़ेंगे। आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड अगर आपको नहीं जुड़ रहे हैं, आशीष जी, मुबारक अली जी, उसका एक ही रीजन है, उनको आपका बैंक बैलेंस नहीं दिख रहा। वो भले बोल रहे हैं कि भाई तू कमा ले फिर बाद में आएंगे। अब मैं आप बताऊं, आप कमा लोगे तो भी नहीं आएंगे वो लोग। ये मेरा खुद का अनुभव है, नहीं आते हैं। या तो ज्वाइन कर लेंगे, कुछ करेंगे नहीं वहां पे करके थोड़ा बहुत, अगर वो कम ज्वाइनिंग का है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं ला लेते, पर वो आपसे इंस्पायर होंगे ना, अरे यार ये कल का लड़का, ये आशीष कुछ नहीं आता था, तो शर्ट के बटन ऊपर नीचे बन के निकल जाता था, ये गजब का बोलता है, जबरदस्त हो गया है, ये तो मोटिवेशनल स्पीकर टाइप का लगता है। देखो, दुनिया आपकी फॉलो नहीं करेगी, आपकी गुलाम बनेगी। एग्री करते हो मेरे साथ में इस बात पे? किसी ने लिखा है यू आर मोटिवेशनल स्पीकर। नहीं सर, मोटिवेशन है ना, ठीक है, आप किसी को सुनते हो, इंस्पायर होते हो, उसका वर्ड होता है ये करके, बट मेरा मानना है कि एक टिपिकल गांजे की तरह होता है
जब तक आप वो स्पीच सुन रहे हो, जब तक वो वीडियो देख रहे हो, बम बोले, मजा आ रहा है। फिर नशा उतरने के बाद क्या होता है, जैसे थे वैसे ही वही परेश उसी रह जाएंगे। मोटिवेशन कम्स विद इन, आप समझिए। मोटिवेशन कब आ रहा है, जब आप बड़े गोल को चेस कर रहे हो। मोटिवेशन तब आता है जब आप अपनी जद्दोजहद को एंजॉय कर रहे हो। मोटिवेशन तब आता है जब अपनी स्ट्रगल को, छोटी छोटी स्ट्रगल को जीतते जाते हो, छोटी छोटी लड़ाइयों को जीतते जाते हो, बड़े युद्धों की तैयारी जब कर रहे हो, तब मोटिवेशन आता है। लाइफ में अंदर में कोई मकसद होता है, कोई आपकी इंस्पिरेशन होती है, कोई वांट टू बी कंडीशन होता है कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, इंस्पिरेशन है, तब मोटिवेशन आता है। मैं क्रिकेट मैच देखता हूँ, मजा आ रहा है, धोनी ने ऐसा मारा, पर मैं जब धोनी जैसा बनना चाहता हूँ और उस पर काम करता हूँ तो मोटिवेशन बढ़ता है। सिंपल, क्लियर है यहाँ पे। मैं अपने आप को बहुत अच्छा ट्रेनर बोलता हूँ, तो मैं एक अच्छा ट्रेनर हूँ, ठीक है, मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ। हम चलते हैं रेपो बिल्डिंग की तरफ आज के सेशन में। हरदीप सिंह जी, सोए सोए जो देखते हैं, लेटे लेटे से देखते हैं, वो ऊपर जाते हैं, लेट जाते हैं। थैंक यू सर। कैमरा ऑन किया और उसमें फंस गए। पर आप जो अगर लेट जाते हो ना, समझो कि आपका फोकस ही नहीं था, आप एंजॉय कर रहे हो, तो आप एक मूवी की तरह देख रहे होते हो। दैट इज ओनली प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए, साइंस ऑफ रेपो बिल्डिंग, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स की। क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं? प्रॉब्लम आ रहा है सर, मैं बात कर रहा हूं पर मैं समझ नहीं आ रहा आता क्या बात करूं। सर मैं सीधा प्रोडक्ट पे आ जाता हूँ, यानी वो बोलता है हाँ ऐसा कुछ देखना चाहता हूँ, मैं सीधा ABC समझा देता हूँ और वो पता नहीं क्या हो जाता है। कोशिश तो करता हूं पर आगे बात नहीं कर पाता हूँ। फोन पे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है मेरे को, प्रोस्पेक्ट मेरे को घुमाते रहते हैं, थोड़ी देर बात करके फोन काट देते हैं, मेरे से ठीक से बात नहीं करते हैं, कस्टमर मेरे पे ट्रस्ट नहीं करता है। क्या आपको भी ऐसी कोई समस्याएं हो रही है? दरबार लगा है, अपनी समस्याएं बताइए, आज निराकरण हो जाएगा चैट बॉक्स पे। यस, आ रही है। सी रीजन समझने की कोशिश करिए। अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि हेलो, मेरा नाम परेश कुमार जोशी, मैं बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर वीआई बिंद्रा कंपनी, बड़ा बिजनेस है, मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे महीने का 1 से 5 लाख रुपए बना सकते हो, ठीक है, क्या आप ऐसी अपॉर्चुनिटी देखना चाहोगे? उसने बोला हाँ, मैंने बोला वाह, उसने बोला हाँ, मैंने बोला वाह, और मैंने शुरुआत कर दी, ओम IBCI नमः, दर 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 दर, IBC स्टार्टर होता, प्लेटिनम होता, ये होता, प्लस होता, नहीं होता, सब मैंने सारा गणित कर दिया। फिर वो बंदा बोलता है सोच के बताऊंगा। क्या बोलता है? सोच के बताऊंगा। वो ऐसा क्यों बोलता है सोच के बताऊंगा? क्योंकि आपकी प्रोडक्ट अच्छी लगी है, पर उसका मैं करूं क्या? मैं बोल रहा हूँ ये बोतल है, तांबे की बोतल है, ये बढ़िया बोतल है, मस्त बोतल है, इससे ये, इससे वो, इससे ये, इससे हेल्थ अच्छी रहती है, उससे फायदा मिलता है, मिनरल्स आपके बने रहते हैं, आपको कोई बीमारी नहीं होती है, अल्कलाइन वाटर बनता है इसके अंदर में, सारी मैंने बता दिया। बट मेरे को क्या जरूरत है? मेरे को क्यों लेना पड़ेगा? मैं एक 600 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए की बोतल में पैसा क्यों खर्चूं? और यही समस्या आती है जब लोग इंश्योरेंस बेचने जाते हैं, जब नेटवर्क मार्केटिंग में जो काम करने जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक आदमी टूथपेस्ट ले रहा है, तो आप आपका टूथपेस्ट वो क्यों लेगा? बस जबरदस्ती आपका रिलेटिव है तो लेना ही पड़ेगा, तो चलता नहीं है। सर वैल्यू क्रिएट भी बहुत देर है, वैल्यू क्रिएट तो बाद में आएगी। पहला है उसका वाई क्लियर करना, उसकी तकलीफें समझना। वहां पे आता है आपका नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशंस, वो निकलवाना। तो अगर मैं आपकी जगह पे हूं तो मैं क्या बोलूंगा? जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया, मैंने बोला 1 से 5 लाख रुपए कमाने का मौका मिलता है क्या? मैंने ऐसा बोला कि भाई हम लोग बड़ा बिजनेसमैन के लिए बिजनेस कंसल्टेंट ढूंढ रहे हैं जो शार्प और एम्बिशियस हो, जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ में ट्रेनिंग लेते हुए अर्निंग भी करना चाहे, पार्ट टाइम फुल टाइम हमारे साथ काम करना चाहे। ऐसे अपॉर्चुनिटी आप क्या आप ऐसे अभी कोई ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हो? बोलता है हाँ। तो मैं शुरू नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा सर अभी आप क्या काम कर रहे हो, थोड़ा सा आपके बारे में जानूं, अभी आप क्या काम कर रहे हो, अभी आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपकी जॉब कैसे चल रही है, बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या है। और उसी के अंदर में जो विवेक सर ने बोला कनेक्टर डिटेक्टर बनना है, स्टेटमेंट, एक वर्ड ऐसा निकलेगा। जॉब करने वाला बोला सर कोई
पैसा ही नहीं, पैसे की बहुत तंगी है, बिजनेस वाला बोल देगा यार उधारी बहुत रह रही है, बिजनेस शटडाउन होने आया है, यहाँ पे बाजू में मेडिकल स्टोर था वो आ गया है, भारी डिस्काउंट दे रहा है, मेरी अभी इनकम बंद हो गई, डॉक्टर है, डॉक्टर ने खुद ने अंदर मेडिकल स्टोर खोल लिया, अब मैं क्या करूं। तो वहां पे आ जाता है कि ये इनसिक्योरिटी आ चुकी है, धंधा जाएगा हाथ से। जॉब के अंदर और बॉस बहुत गालियां बोलता है, तनख्वाह तो बहुत अच्छी है पर गालियां देता है, ऐसा कौन बर्दाश्त करता है, ये है वो है। तो आपको उसका या तो पेन मिलेगा या उसका गोल मिल जाएगा, काम हो जाएगा। और इसीलिए आपको ये रेपो बिल्डिंग समझना जरूरी है। रेपो बिल्डिंग के अंदर में हम क्या करते हैं, रेपो बिल्डिंग का मतलब है घनिष्ठता बांधना। घनिष्ठता बांधना कैसे है, कैसे घनिष्ठता बंधेगी उसको आगे देखते हैं। अब मैं आप सबके एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप सबको मालूम है ये 100 रुपए की नोट है, ठीक है, ये 100 रुपए की नोट है, मैं आपसे लेना चाहता हूं, 100 रुपए मांग रहा हूं। आपके पास ऑप्शन है यस या नो, चैट बॉक्स में लिखना है हाँ सर मैं यस दूंगा या मैं दूंगा नो। मैं आपको अपना गूगल का नंबर दे दूंगा, ठीक है, यस या नो, ठीक है। और आपके पास ऑप्शन, आप ना बोलोगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, और हाँ बोलोगे तो मैं उछल नहीं पड़ूंगा, है क्या तो कमाई हो गई, 1000 लोगों ने 100 रुपए दिया, आय हाय हाय 1000 to 100। आशुतोष बोले सर बोलेंगे यार सर ऐसी कमाई हमको भी शुरू कर देनी चाहिए क्या। देखो लोग ना बोल रहे हैं, सबसे पहला आप लोगों ने मेरे को जिन्होंने ना बोला, क्या आपको क्या मेरे को क्या करना चाहिए, आत्महत्या कर लेनी चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए। यानी आदमी 2 दिन से बेचारा गला फाड़ रहा है, सुबह सुबह बैठ रहा है, सुबह 6 बजे उठता है, तैयारी करता है, आता है और सीधा ना बोल दिया, है सीधा ना बोल दिया। ऐसा वो क्या बोलते हैं विशाल सर, वो गजब गजब बेइज्जती है? ये वाला हाल है। पर अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, जो लोग हाँ बोल रहे हैं, अब मैं अभी उनसे सवाल पूछ रहा हूँ, जो लोग जिन लोगों ने हाँ लिखा है उनसे सवाल पूछ रहा हूँ, सर आप मेरे को 100 रुपया क्यों देना चाहते हो? आप लोग 100 रुपया क्यों देना चाहते हो? ट्रस्ट करते हो, गुरु करते हो, आप बोलते हो और नहीं आप गुरु हैं, ट्रस्ट है, ट्रस्ट यू, ट्रस्ट, ओके, तो ट्रस्ट है, लर्निंग मिलती है, ट्रस्ट मिलता है, ठीक है। तो 100 रुपये लेके नहीं भाग जाएगा, वो 100 रुपये नहीं दूंगा तो आपका कोई नुकसान भी नहीं हो जाएगा। वैल्यू इन बिजनेस में होता है। सो यहाँ पे कंडीशन आती है कि भाई नोन पर्सन है, टीचर है, कुछ लोग लाइक कर रहे होंगे, कुछ लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जैसे दक्षिणा दिया है तो दक्षिणा दे रहे हैं, ओके, अपॉर्चुनिटी है, बढ़िया, चलिए ठीक है। अब मेरा सवाल उनके लिए है जो ना बोल रहे हैं। आप ना क्यों बोल रहे हो मेरे को? जो लोग अभी ना बोल रहे हैं वो आंसर देंगे, ठीक है। क्यों दूं? किशन जय सिंह, किशन जय सिंह तुमको तो मेरे को रोज देना चाहिए, क्यों दो 200 100 नहीं 208, ठीक है, क्यों देना है ये बताया नहीं आपने, क्यों देना है ये बताया नहीं, ऐसे ही जरूरत है। अब 100 रुपए के लिए एक्सप्लेनेशन थोड़ी करूंगा, 100 रुपए के लिए एक्सप्लेनेशन चाहिए, हाँ समझो 50,000 लाख रुपया करोड़ मांग रहा हूं तो आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, रीजन नहीं दिया। एक्चुअली रीजन दिया नहीं है, आपको रीजन नहीं मिला कि मैं इसको पैसा क्यों दूं। अब ध्यान से समझिएगा, थैंक यू, आप अपने चैट को वहां पे कर सकते हैं। और रीजन नहीं मिला है कि आपको क्यों ये करना चाहिए, ठीक है। सो कंडीशन क्या आ जाती है हमारी साथ में, कई बार क्या होता है कि हमारे कस्टमर को भी रीजन नहीं मिलता है कि इस परेश जोशी नाम के आईबीसी को मैं लाख रुपया क्यों दूं, मैं 2.5 लाख रुपया क्यों दूं। उसको रीजन चाहिए, जैसे आपको भी रीजन चाहिए क्यों दूं, तो वैसे भी उसको भी नहीं। आपको 100 रुपए के लिए रीजन चाहिए, तो यार उसको 30-35 हजार रुपए डालने के लिए रीजन तो चाहिए होगा, क्यों डालूं बॉस, और तेरे साथ में क्यों डालूं, मैं किशन जैसी के साथ में क्यों जुड़ूं, मैं अमृता मैम के साथ में क्यों जुड़ूं, मैं आरती जी के साथ में क्यों जुड़ूं, मैं अंकित जी के साथ में क्यों जुड़ूं, मैं बन्ना राम जी के साथ में क्यों जुड़ूं। उसको भी तो रीजन चाहिए, और वो रीजन कौन देगा? रीजन हमको वहां पे उसी की लाइफ से निकालेंगे, जो प्रॉब्लम निकालेंगे उसी को रीजन बनाएंगे कि बॉस तेरा ये प्रॉब्लम है, अगर इसको सॉल्व करना है तो ये चीज है, तुमको हेल्थ का प्रॉब्लम रहता है तो तुमको ये मल्टीविटामिन खानी पड़ेगी,
तुम्हारी इम्यूनिटी डाउन है, तुमको ये इम्यूनिटी बिल्डर है वो खाना पड़ेगा। तुमको अगर लाइफ में इनसिक्योरिटी चल रही है, अपने परिवार का चिंता करते हो, तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी पड़ेगी। बच्चों का फ्यूचर का ध्यान रखना है तो लेना पड़ेगा। पर जो आदमी बैचलर है, बच्चे ही नहीं, तो वो बच्चों के लिए क्यों पॉलिसी लेगा? मैं समझा पा रहा हूँ? तो इसको समझते हैं कि अब ये कहानी कहाँ पे आती है। कहानी आती है आगे कि भाई जहां पे लोग आपको पैसा इस तब देंगे जब आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, जो आपने लिखा। कुछ लोगों ने लिखा था कि सर वी लाइक यू, हमको आपको भरोसा है। कुछ ने बोला सर हम गुरु है, आप हमारे गुरु है तो दक्षिणा। तो ये तीनों चीजें आपने अभी के अभी मेरे को बताई है। तो आप मेरे को ट्रस्ट करते हो तो मेरे को पैसा दोगे, लाइक करते हो तो पैसा दोगे, और रिस्पेक्ट करते हो तो पैसा दोगे। तो बाकी के लोग क्या कर रहे हैं सेशन में? ना मेरे को ट्रस्ट कर रहे हैं, ना मेरे को लाइक कर रहे हैं, ना मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आरटीएच लोगों को देख रहे हो, तुम्हारे जेटीएच की ऐसे खुलेआम बेइज्जती हो रही है, कुछ बोल नहीं रहे हो तुम लोग। पर यही लर्निंग है, यही लर्निंग है। इसको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है लिख लो। TLR याद रहेगा। या तो सामने वाले का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, या वो लाइक करे, ऐसा कुछ हो, रिस्पेक्ट करे। ट्रस्ट कैसे होगा, लाइक कैसे होगा, रिस्पेक्ट कैसे होगा, इसको समझते हैं। लाइक वो आपकी बातचीत करने की कला, आपको वो बातचीत करने की कला अच्छी लगेगी तो लाइक करोगे। तो आपको कई बार होता है कि आपको कोई एक स्पीकर अच्छा लगता है, कोई एक स्पीकर अच्छा नहीं लगता है। भले वो स्पीकर ज्यादा होशियार है, पर वो अच्छी तरह से नहीं बोल पा रहा है, इसलिए आपको अच्छा नहीं लगता है। और कोई एक ऐसा आदमी है जो कुछ बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा है, मजे ले रहा है, मस्ती कर रहा है, एंटरटेन कर रहा है, वो आपको अच्छा लगता है। न्यूज अगर देखते हो, दूरदर्शन के न्यूज समाचार, वो अच्छी न्यूज दे रहे हैं, राइट दे रहे हैं, पर आपको देखना अच्छा नहीं लगता क्योंकि आप उसको लाइक नहीं करते हो, द वे दे आर स्पीकिंग। हाँ, दूरदर्शन का अगर वहां पे न्यूज देखते तो। पर आपको कपिल शर्मा शो देखना पसंद है, जिसके अंदर कोई भी कुछ नहीं होता, बस ऐसे ही फालतू का कुछ ना कुछ चल रहा होता है। कोई एक जो, कोई ये जो, कुछ ऐसा ऐसा कर दिया कर दिया, और हमको मजा आता है, हमको एंटरटेनमेंट मिलता है। दैट इज द रीजन। लाइक ट्रस्ट कब आएगा? कि जब आप कुछ सच्ची बात बोलोगे, सच्ची बात बोलने की हिम्मत करोगे। अगर बोलेगे यहाँ पे कितने टका लोग कमाते हैं, तो भाई इतना टका लोग कमाएंगे, मेहनत करोगे तो ये आएगा। नहीं सर ऐसा नहीं होगा, बोलेगे मैं ऐसा करके कर दूं, आपको वो ट्रस्ट आपकी सच्चाई पे मिलेगा, सच आंसर दोगे उस पे मिलेगा। रिस्पेक्ट आपकी सर्विसेज पे मिलेगा। रिस्पेक्ट के लिए जिंदगी निकल जाती है वहां पे। वैसे ट्रस्ट के लिए भी सेम चीज बन जाती है, पर ट्रस्ट और रिस्पेक्ट है वो, नहीं बहुत पतली लाइन है दोनों के बीच में। ट्रस्ट होगा तो ही वो फिर रिस्पेक्ट की तरफ जाएगा, या रिस्पेक्ट होगा तो ही वो ट्रस्ट की लाइन की तरफ जाएगा। यानी कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है ये बताना मुश्किल है, पर लाइक सबसे पहले आएगा। लाइक बटन दबाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्यों बोलते हैं? सिंपल है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? चैट बॉक्स पे यस और नो ला सकते हैं। किसी ने लिखा 1 रुपया भी क्यों दूं सर, 1 रुपया भी क्यों दूं? तो सर मैं वही तो बोल रहा हूं, वो आपको 35,000 क्यों दे, कस्टमर आपको 35,000 क्यों दे, वही तो आंसर ढूंढना है। ठीक है, ओके। सो थोड़ा सा चैट हम लोग रोकते हैं, कुछ लोग चैट में डिस्टर्ब हो जाते हैं, और वो भी जाएंगे, क्योंकि रीजन है कि मोबाइल में जब देख रहे होते हैं तो स्क्रीन के ऊपर बहुत ज्यादा आता है, लैपटॉप पे अवॉइड करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो जैसे विवेक सर बोलते हैं कनेक्टर डिटेक्टर बनना है। क्या बनना है? कनेक्टर डिटेक्टर बनना है। कनेक्टर डिटेक्टर का मतलब क्या है कि ऐसा कोई पेन, ऐसा कोई दर्द मेरे को इस वार्तालाप में मिल गया, ये रेपो बिल्डिंग के टाइम पे मिल गया, अब मैं इसी के ऊपर बिल्ड करूंगा। उसने बोला, समझो मोना जी है, वो बोलते हैं कि बच्चों की पढ़ाई के बारे में बहुत चिंता होती है, हमारी इनकम से हम नहीं लग रहा, हम बच्चों को बड़ी बड़ी पढ़ाई करा सकते हैं, डॉक्टर में इंजीनियर में डाल सकते हैं। कनेक्ट डिटेक्टर मिल गया, मैम इसीलिए तो करना है। हम बोला बॉस गालियां दे रहा है, इसीलिए तो करना है। धंधे में नुकसान चला, इसीलिए तो करना है। धंधा बड़ा करना है, इसीलिए तो करना है। धंधा करना है पर पैसा नहीं उसके पास, बहुत बड़ा पैसा नहीं, 30-40 लाख 50 लाख रुपया नहीं है, और महीने का 1 से 1.5 लाख रुपया की इनकम भी चाहिए, ये वाला कर ले। ऐसा कौन सा बिजनेस है जो 50,000 से कम का इन्वेस्टमेंट करो और महीने का 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया आप आराम से बना पाओ? सिंपल। तो कनेक्ट डिटेक्टर बनना है। और फिर वहां पे आता है
सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसी होगी पर्सनालिटी वैसी होगी रियलिटी। आपकी जैसी पर्सनालिटी बनेगी वैसी ही आपकी रियलिटी बनेगी। पर्सनालिटी क्या है उसी के हिसाब से लोग आपको रिस्पॉन्स करते हैं। अगर समझो कि आज एक आदमी, नया आदमी है, नया एकदम फ्रेश है, उसको खाली पीपीटी पकड़ा दिया और यही पीपीटी पकड़ा के आपके सामने बैठ रहा है, तो अभी जो आप फील कर रहे हो मेरे साथ में, क्या वही डेप्थ, वही चीजें आप उसके साथ में फील कर पाओगे? एकदम नया आदमी है जिसको कभी प्रेजेंटेशन नहीं दिया, बातचीत नहीं किया नहीं है, जिसकी सेल्फ इमेज लो है, जिसको बोलना ढंग से नहीं आता है, वो खाली पढ़ रहा है, बोलेगा। जैसी होगी पर्सनालिटी वैसी होगी रियलिटी। ठीक है, तो आपको भी बड़ा बिजनेस में आपकी पर्सनालिटी के अंदर में एक जबरदस्त बदलाव लाना पड़ेगा। और वो पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए? पर्सनालिटी के अंदर सबसे पहले आपकी सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज यानी आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हो। होता क्या है, इंडियन हम लोग स्पेशली, हम लोग अपने आप को बहुत घृणित भाव से देखते हैं, हम अपने आप को बहुत नीचा समझते हैं, इसलिए हमको अंग्रेजी बोलना ज्यादा अक्लमंद लगता है। यार ये अंग्रेजी जानता तो बहुत ज्यादा होशियार होगा, गधा है। वहां पे ये आप यूनाइटेड किंगडम जो, तो भिखारी भी इंग्लिश में भीख मांगता है, तो उसका मतलब क्या बड़ा पढ़ा लिखा है? ये हमारे हमारे हमको हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमको गुलाम बना के रखा हुआ है। आपकी सेल्फ इमेज को तोड़ा गया है, सालों से तोड़ा गया है। आपको बताया गया कि आप ऐसी कम्युनिटी हो जो कायर है, आप पे बार बार आक्रमण हुआ है, आप कभी भी कुछ नहीं कर पाए हो, आप गुलाम हो, आप स्लेव हो। आप एक आक्रामक कौम थे और उससे आपको एक डरपोक कौम, एक सहिष्णु कौम उसको अंदर में डेवलप किया जाए, बार बार वही चीज डाल दी जाती है। तो सेल्फ इमेज आपकी क्या है, वही चीज आपके स्कूल में भी डाल दी गई है। संतोषी नर सदा सुखी, बेटा जितने पैर चादर है उतने पैर पसारो। तो आपकी सेल्फ इमेज लिमिट में जीने वाले आदमी की बन गई। नहीं नहीं, इतना ही चाहिए अपने को, बहुत ज्यादा चाहिए नहीं। मैं इसका क्लासिक एग्जांपल देता हूं आप सबको। मैं अभी एक सवाल पूछूंगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर अभी जैसे गर्मी है अहमदाबाद में, अंदर में आप समझो आप सारे लोग अहमदाबाद में हो, ठीक है, और मैं आपके साथ में काम कर रहा हूं और तकरीबन 45 डिग्री बढ़िया टेम्परेचर है, हम लोग एक रोड से जा रहे हैं और मेरे को प्यास लगी। मैं बोला यार भाई साहब, मैडम पानी पीना है। सामने एक तरफ की साइड में रोड के बीच में खड़े हैं, एक तरफ की साइड में पार्लर है जहां पे आपको थम्स अप ये वो कोल्ड ड्रिंक सब मिल जाएगा, और दूसरी तरफ में थोड़ा सा उससे थोड़ा नजदीक एक 5 स्टार होटल है। आप मेरे को कहाँ पे ले जाके पानी पिलाओगे? चैट बॉक्स के अंदर में फटाफट, चैट बॉक्स के अंदर में फटाफट आप मेरे को कहाँ पे ले जाके पानी पिलाओगे? मेजोरिटी का आंसर आता है पार्लर। मेजोरिटी लोग बोलेंगे पार्लर 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 पार्लर। ठीक है, रीजन क्या है? इसको मैं थोड़ा सा चैट को स्टॉप कर रहा हूँ। पार्लर को क्यों ये कर रहे हैं? क्योंकि मेरी सेल्फ इमेज इतनी स्ट्रांग नहीं है कि मैं 5 स्टार होटल में जाऊं। आप वहां बोलोगे सर नहीं ये नजदीक होगा, वहां पे जाएंगे, वहां पे अंदर कहाँ पे जाएंगे? 5 स्टार होटल में पानी फ्री में मिलेगा, यहाँ पे आपको 20 रुपए 15 रुपए की बोतल लेनी पड़ेगी, वो भी धूप में खड़ी होकर पियेंगे। 5 स्टार होटल में अंदर गए, रेस्टोरेंट में गए और वहां पे खाली ऐसे ही बस इतना ही सारा करना है। बंदा आएगा सूट वूट पहने हुआ, आपसे ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोल रहा होगा, लेके आएगा, ग्लास देगा, ये करके बैठे रहेंगे, 10-15 मिनट बैठे, फ्रेश हुए और निकल भी जा सकते हैं। सेल्फ इमेज, हम अपने आप को इंफीरियर गिनते हैं, हम आपको लोगों से ओछा, लोगों से नीचे गिनते हैं। तो सेल्फ इमेज, तो अभी क्या करना है, आज से आपको आपको अपने आप को ऑटो सजेशंस देने शुरू करना है। आई एम अ बेस्ट, आई एम अ चैंपियन, आई एम अ बेस्ट बिजनेस कंसल्टेंट, मैं विवेक सर की टीम का बेस्ट आईबीसी हूँ, मैं अफलातून हूँ, मैं जबरदस्त हूँ, मैं जोरदार हूँ। अपने को ही करना है, अपने आप को किसी से कम नहीं गिनना है। होता क्या है, जब आपकी सेल्फ इमेज लो रहती है ना, यार सर उसके पास तो BMW, मैं कैसे अप्रोच करूं? सर वो तो बैंक का मैनेजर, मैं कैसे अप्रोच करूं? सर वो तो IAS ऑफिसर, मैं कैसे अप्रोच करूं? सर वो मंत्री है, उसको क्या अप्रोच करूं? कोई फर्क नहीं पड़ता। आई रिमेम्बर जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग काम करना, तो मेरे को भी सेम ऐसी दिक्कतें आ रही थी। एंड मेरी अपलाइन एक बार मेरे को कि आपने बाइक वाला होके कोई बाइक वाले को या कोई साइकिल वाले को प्लान दिखा, उससे मतलब नहीं है।
आप जब बाइक में बैठे हो और आपकी हिम्मत जब बढ़ जाती है कि सामने वाले 20 लाख 25 लाख वाली कार है, उसके मालिक को पकड़ के प्लान दिखाओ तो बात बन जाएगी। और उस समय हम लोग आईएएम अहमदाबाद में बैठते थे और वहां पे एक बार एक बीएमडब्ल्यू है मस्त नई उस टाइम पे बीएमडब्ल्यू इंडिया में आई थी। तो मैंने उसके मालिक को ऐसा बोला, तो सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप क्या करते हो जिसकी वजह से आपके पास इतनी बड़ी कार है? तो उससे खुश हुआ के देखना चाहते हो? मैं कहा हाँ, अंदर आ जाओ। अंदर आए, बैठे, बातचीत किया। सो दिस गाय वाज अ सन ऑफ बिल्डर। थोड़ा सा ये था, बिल्डर था, बड़ा पैसा था, बढ़िया सा, तो पूरी गाड़ी वाड़ी ऐसा दिखाई, ये देखो ये करो। एंड ही वाज हैप्पी केसिंग एक यंग एंथुसियास्टिक बंदा है जो ऐसा कुछ कर रहा है करके। और उस कार में से बाहर निकलने से पहले मैंने उसको कार पॉलिश एंड कार वॉश, ये 2 चीज बेच के बाहर निकला कार के अंदर में बैठ के। तब मेरे दिमाग में आया कि सारी हमारी लिमिटेशंस है। उसके बाद मेरे को कोई भी बड़े बिजनेसमैन को, कोई भी डॉक्टर को कोई भी चीज बताने में कभी डर नहीं लगा है। आपके सब्जेक्ट के बारे में आप ज्यादा जानते हो, सामने वाला कस्टमर नहीं जानता है। आज अगर मैं एप्पल लेने जाता हूँ ना, तो सामने वाले को मेरी तरह तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आज के जमाने में लोग एप्पल का फोन देख के सब कितना कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये क्यों बैटरी, ये क्या बैटरी, वो सब जानते हैं कस्टमर। डॉक्टर से ज्यादा आप बीमारी के बारे में नहीं जानते हो, आप बिजनेस के डॉक्टर। तो अपनी सेल्फ इमेज को हाई रखिए, ठीक है। दूसरा आता है जहां पे है टोनालिटी, किस टोन पे बात कर रहे हो, आपका टोन का तरीका क्या है। कई बार क्या होता है कि हम कुछ ऐसे समाज से बिलोंग करते हैं या ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हमारा एक टोन बन जाता है, तो रूड टोन होता है। और होता क्या है कि हमको पता नहीं होता, हमारा नॉर्मल है। जैसे आप हरियाणा जाओगे, जाट लोग होंगे वहां पे करके, तो आई रिमेम्बर मैं एक मेरा ऐसा इंसिडेंस हुआ था, रेवाड़ी के आगे थे हम लोग, बस में जा रहे थे, वर्किंग कर रहे थे। तो मेरा जो एमआर था वो आगे बैठा था, एक वो आया मस्त एकदम बढ़िया सा 5-6 फुट का, "ए ताऊ घड़ो बैठ लियो है, खड़े हो जा।" अच्छा खड़े हो जा। माँ भी वो बेटे को फोन करके बोले, "क्या कर रहा है बेटा?" "खाड़ा खाड़ा बैठो सो।" हमारा टोन टोन ऐसा लगता है पत्थर फेंक के मारा है। आपको टोन को संभालना पड़ेगा। आपके टोन में 2 चीज देखनी चाहिए, हम्बलनेस एंड कॉन्फिडेंस। हम्बलनेस एंड कॉन्फिडेंस। आप बहुत ज्यादा अपने आप को सुपीरियरिटी भी मत समझो। आपसे ज्यादा बहुत सारे 30 मार का लोग हैं जो आए और चले गए। हम लोग बोलते हैं कितने गाजी आए कितने गाजी गए। सो वहां पे है। और दूसरा है टोनालिटी, जो है सॉरी दूसरा है आपका क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपका तब आएगा जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस की कोई दवाई नहीं है। कॉन्फिडेंस की एक मल्टीविटामिन है, रोज काम करना। रोज 40 से 50 लोगों से बात करोगे, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फिर आता है आपका नॉलेज, जिसके बारे में कल बात कर चुका, तो इसके अंदर में मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। और स्किल, जैसे जैसे आप काम बढ़ाओगे तो नॉलेज स्किल बढ़ेगा, नॉलेज स्किल बढ़ेगा, आपकी टोनालिटी में फर्क आएगा, टोनालिटी में फर्क आएगा तो आपकी सेल्फ इमेज में फर्क आएगा। क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस हो गया, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हुआ है, आपको लोग रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिए। आप समझो कि अभी आपने नए अभी ज्वाइन किया है, 1-2 दिन 2-3 दिन हो गए हैं, आप अभी कॉल नहीं शुरू किया, तो आपकी सेल्फ इमेज लो रहेगी। पर आपने 1 हफ्ता काम किया है, तो थोड़ा सा नॉलेज मिला, थोड़ी सी स्किल मिली, तो आपके क्या होगा, अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा बात करने का, तो आपकी टोनालिटी में फर्क आएगा, आपकी सेल्फ इमेज सुधरेगी। हाँ यार, अभी मैं बात कर पा रहा हूँ लोगों से। पर जब 6 महीने निकल जाएंगे, आप करीबन 2-1 हजार लोगों से बातचीत करके बैठे होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा। बताइए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे क्या बात करते हो सर, हम इस तरह से बात करें। अभी क्या बताइए सर, मैं आपको क्या मदद कर सकता हूँ सर? हाँ सर, बहुत अच्छा पॉइंट है सर, बहुत अच्छा पॉइंट है। हम ऐसे होते हैं, कॉन्फिडेंस का अभाव हो जाता है। ठीक है, तो ये जो फैक्टर है जो आपकी सेल्फ इमेज को बनाते हैं, रैपो बिल्डिंग के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीजें हैं, सेल्फ बिल्डिंग, टोनालिटी, नॉलेज एंड स्किल। यहाँ तक अगर क्लियर हो चुका है तो फटाफट क्या करना है, क्या लिखेंगे, सी लिख दीजिए, आगे बढ़ते हैं। और अगर कहीं पे दिक्कत आ रही तो इसको रिकॉर्डिंग को एक बार देख लीजिएगा। और जो मैंने बताया था एक्सपीरियंस, कि आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ाओगे वैसे वैसे ही आपका ऊपर की सारी चीजें सुधरेगी। ठीक है, अब रेपो बिल्डिंग कैसे किया जाए उसके बारे में बात करते हैं। रेपो बिल्डिंग कब करें, कब शुरू करें, कब शुरुआत करूं, स्टेज कौन सा है? तो ऐसा कोई फिक्स स्टेज नहीं है।
कि पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, यानी पहले तवा रखा, फिर गैस का स्टोव चालू किया और तेल डाला, ये किया। नमक कब डालूं? नमक कभी भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खाने के बाद खत्म हो गया तो भूल गए हो तो भी डाल के बना लेते हो, शुरुआत में डाल दिया तो भी, बीच में डाल दिया तो भी, या थोड़ा थोड़ा पूरा पूरा डालते जाओगे तो भी। यानी रेपो बिल्डिंग वो नमक की तरह है जो दिखाई नहीं देता पर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझना है कि एक मिनट, हाँ, ये स्टार्ट टू एंड चलेगा एंड थ्रू आउट द कॉल चलेगा। स्टार्ट टू एंड, शुरुआत से ही आप रेपो बिल्डिंग के लिए, दोस्ती यारी घनिष्ठता बांधने के लिए आप शुरू करते हो और वो एंड तक चलता है। और जब रेपो स्ट्रांग होता है तो आदमी भले अभी पैसा न दे, भले उसके पास अभी पैसा ना हो, वो ढूंढ ढांड के आप ही के पास ज्वाइन करना चाहेगा। ऐसा कितनों के साथ में ऐसा हुआ है, चैट बॉक्स पे आइए, कितनों के साथ में ऐसा हुआ है जहां पे एक आईबीसी ने 2 महीने 3 महीने बाद भी आके आपको पैसा दिया है, या आपने उसी आईबीसी को पैसा दिया था जिससे आपने बातचीत हुआ है। डबल एम लिख सकते हो, डबल एम, डबल एम। उसी आईबीसी को जाके पैसा दिया, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने बाद दिया। अब रीजन क्या है? क्या कहीं ना कहीं आपने वो ट्रस्ट जीता था, या उस बंदे ने आपके ज्वाइनिंग के टाइम पे वो ट्रस्ट जीत लिया था? आपने बोला यार आदमी भला है, इसी के साथ में ज्वाइन करते हैं। धीरेन्द्र जी ने बोला मुझे दिया है, सिंपल है। तो आपने कहीं ना कहीं उसका ट्रस्ट जीत लिया, कहीं ना कहीं आपकी ईमानदारी, आपकी चीजें बन गई। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम की ट्रेनिंग जो होती है उसमें पूरा 1 दिन का सब्जेक्ट है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। नॉर्मल फिजिकल में हम लोग होते हैं तो आमने सामने उसको रोल प्ले करके, बातचीत करके समझाते हैं। इसको आपको समझना पड़ेगा, दो पार्ट में चलेगा। एक, जब अगर आमने सामने बैठे हो तब किसी के साथ में, और फिर फोन पे बैठे हो तब। मैं दोनों लेके चल रहा हूँ कि आप फोन पे मेजर रहोगे तो उस पर भी फोकस करेंगे, और हो सकता है आमने सामने वो बोले कि नहीं मेरे को मिलके ही बात करनी, तो कैसे बात करेंगे, या मेरी ऑफिस में आ जाओ, या आप कोई केस स्टडी या व्हाइट लेबलिंग के कॉल के अंदर में जा रहे हो, एलएपी के कॉल के अंदर में जा रहे हो, तो नॉर्मली लोग मिलना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर सेम गांव में है तो आप कैसे ही करोगे? ठीक है। सो सबसे पहला है, जैसे ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करता है, वैसे ही ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक इंसान को दूसरे इंसान से कनेक्ट बनाता है। ये समझ लो कि ये इंसानों का ब्लूटूथ है। कैसे काम करता है? सिंपल है। पहला है मिररिंग एंड मैचिंग, पहला है मिररिंग एंड मैचिंग। अभी इसको थोड़ा सा इस तरह से समझेंगे। आपको मेरे को कॉपी करना है, ठीक है। मैंने अपना राइट हैंड उठाया, आप अपना राइट हैंड उठाओ, ठीक है। तो आपने क्या किया? मिररिंग किया। राइट हैंड उठाया आपने सबने, अब लेफ्ट हैंड उठाओ। आपने उसको, अरे सॉरी, पहले वाले को आपने मैचिंग किया था, सेम राइट टू राइट। अभी लेफ्ट उठाया है आपने, आपने मिररिंग किया है। तो यहाँ पे मिररिंग और मैचिंग को थोड़ा सा समझेंगे। हम क्या करेंगे, किसी भी आदमी के साथ में बैठे हैं, हम उसकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करेंगे। तो आप सबको क्या करना है, मैं आप सबको अभी देख पा रहा हूँ, तो आप लोगों को अभी क्या करना है, मैं जैसे जैसे करते जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको कॉपी करना है थोड़ी देर में। पर इस तरह से कॉपी करना है, ऐसा लगे वो कर, ये नहीं करना है, ठीक है। करेंगे क्या, आराम से, ठीक है। और इसको सीरियसली करना है। हाँ, गाड़ी ड्राइव करते हो मत करना। हाँ अर्जुन जी, आप कर लोगे तो सुखी हो जाओगे, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो अभी? अब होता क्या है कि ये क्या काम करता है साइकोलॉजिकली, ललित जी, कोई इंसान मेरे जैसा अगर मेरे को मिल जाता है तो मेरे को अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? थंब दिखाओ या ऐसा कर दो, अच्छा लगेगा, ठीक है सबको, ठीक है। कोई इंसान मेरे जैसा नहीं हुआ तो मैं अवॉइड करूंगा, मैं उसको अवॉइड करूंगा। तो जब मिररिंग मैचिंग करते हैं, आप पहला स्टेप लेते हो, आप उसकी कॉपी बनना शुरू हो जाते हैं। ये साइकोलॉजिकली एक जबरदस्त इंपैक्ट डालता है। उसके बाद आप क्या करते हो, जहां पे आप अपने टोन को मैच करते हो।
तो जो टोन पे अभी मैं बात कर रहा हूं उसी टोन पे आप बात करोगे। टोनालिटी। कस्टमर बोलता है हाँ जी बताइए अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो आप क्या करोगे, सर मेरे पास ऐसी प्रोडक्ट है जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद नहीं करेगी, आपके बिजनेस को एक छोटे दुकान से लेके एक बड़ा एंटरप्राइज बनाने तक आपको हेल्प कर सकती है। तो आपने उसको टोन को मैच कर लिया। टोन को मैच करने के बाद वहां पे है आपको सांसें। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रख रहा हूँ, आप मेरे को यहाँ पे देख पाओ और मैं यहाँ पे। आपको क्या करना है, आदमी के पहले 2 बटन पे फोकस करना है, दूसरे नंबर का बटन सबसे बढ़िया होता है। यहाँ पे फोकस किया और वहां पे, या तो अगर लेडीज है तो शोल्डर पे फोकस करिए सामने, और वहां पे करना क्या है, उसकी सांसों से मैच करना है। आप सब लोग मेरे साथ में कॉपी करिए इसको। ये जब आप करना शुरू करते हो तो ब्लूटूथ के जैसे ऊपर का कोना, साइड का कोना, ये कोना, ये अलग अलग कोने मिलने शुरू हो जाते हैं। ब्रेथ एंड स्पेस। फिर आता है आपका ब्लिंक, आंखों की जो पुतलियां जो आप हिला रहे हैं उसके साथ में, उसको आप मैच करते हो। और ये धीरे धीरे करना, सडनली अगर करोगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि कुछ कुछ गड़बड़ हो रही, कुछ डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। और फिर आप हल्का सा उसको स्माइल देते हो, और जैसे ही आप स्माइल देते हो वो स्माइल बाय डिफॉल्ट करता है। पर मेरे को कैसा पता चलेगा, ये 3 चीज करने के बाद, क्योंकि इसके बाद तो वॉइस और टोन है जहां पे मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ आमने सामने जो मिले हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। 4 चीजों के बारे में, मिररिंग कर दिया, मैचिंग कर दिया, टोनालिटी को मैच कर दिया, ब्रेथ जो है उसकी स्पीड, सांसों की रफ्तार है उसके साथ में मैच कर लिया, एंड स्माइल को और आंखों की पुतलियों को, अरे आंखों की पलकों को जो झपका रहा है उसको मैच कर लिया। इससे फायदा क्या होता है, आदमी को अपना ही एक प्रतिरूप दिखाई देता है, उसको लगता है मेरे जैसा ही कोई चीज है। सो बाय डिफॉल्ट वो लाइकिंग वाला थंब है वो दबना शुरू हो जाता है, अच्छा लगता है उसको। सडनली उसको क्या बोलते हैं, प्यार उमड़ आता है, यार आदमी अच्छा है। बट मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है? तो आपको क्या करना है, हल्के से अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करना है। यानी जैसे आप पैर पे पैर चढ़ा के बैठे थे, आप ऐसे करके सामने बैठे थे, समझो हाथ आपने रखा था, अब आप यूं करोगे। और थोड़े टाइम के अंदर में अगर वहां पे आता है उसने ये करा, वो उसने भी चेंज किया, इसका मतलब, या आप झुके थे आप पीछे गए और वो भी पीछे गया, समझो कि ब्लूटूथ मैच हो चुका है। ये आपको बताने का तरीका है। यानी 100% मैच हुआ है। हो सकता है 80% मैच हो सकता है 70% मैच हो, डिपेंड्स कि दोनों का कंसंट्रेशन, दोनों का चीज क्या है, दोनों के दिमाग में क्या क्या चल रहा है, आप कितना फोकस ले पा रहे हो। ठीक है, तो ये हो गए, हम फिजिकल बात कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं फोन पे। तो फोन पे क्या करना है, फोन पे तो आदमी दिखाई नहीं दे रहा, फोन पे तो आगे समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, उसकी फीलिंग को पकड़नी है, उसकी फीलिंग के साथ अपनी फीलिंग को मैच करनी है। फीलिंग कैसे आएगी आपको, उसकी फीलिंग कैसे पता चली, उसके टोन पे, वॉल्यूम क्या है, स्पीड क्या है। अरे अब थोड़ा जल्दी जल्दी बात करो, ये करो वो करो, तो उसको मतलब ये जल्दबाजी में है, फील किया आपने, फटाफट बात कर रहा है। तो हमको क्या करना है, उसके टोन, वॉल्यूम और उसकी स्पीड को मैच करना है। उसके कुछ कीवर्ड होते हैं, उसको बार बार रिपीट करना है। मैं अननोइंगली सर्टेन वर्ड बोलता हूँ, हर 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 आदमी बोलता है, हर ट्रेनर बोलता है, उसको नहीं मालूम कि ये वर्ड क्यों बोलता है। पर कुछ वर्ड होते हैं जो वो बार बार बोलता है, उसको रिपीट करना है। तो आप बता सकते हो, अगर आप लोग 2 दिन से 3 दिन से अगर जागरूक हो, तो खाली मैं ये नहीं, मैं इसकी बात नहीं करूँगा समझ में आ गया तो सी दबा, तो नहीं, एक वर्ड होगा। कौन सा वर्ड है जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ ना, वो तो मैं तुम्हारे लिए बोलता हूँ सीताराम जी। भाई लोग, बॉस, हाँ देखो ध्रुविल जी, नवाजी ने बहुत बढ़िया बोला है, ऐसा करके, हाँ ऐसा करके, ये बार बार आता है, ऐसा करके ऐसा करें। कई बार मैं ऐसा बोल देता, ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करोगे तो ऐसा रिजल्ट मिलेगा। वो बोलेगा सर ऐसा करके ऐसा रिजल्ट कैसे मिलेगा। समझ में आया नहीं, समझ में आया तो मैं पूछ रहा हूँ सर। पर जो आप लोगों ने मतलब बॉस है, दोस्तों, वहां पे है, ठीक है। सो ये कीवर्ड्स हो गए हैं, आपने उसको बार बार इस्तेमाल करना है। और दूसरा आता है जो विवेक सर ने समझाया है, पैरोटिंग और पैराफ्रेजिंग। सिंपल है, अगर उसने बोला यार धंधे में कोई बरकत नहीं है, हाँ सर धंधे में अभी कोई बरकत नहीं है, एज इट इज रिपीट किया, पैरोटिंग। तोता बोलता है ना, राम बोलो राम, मिठू बोलो मिठू, रोपट, पैरोटिंग, पैरोट की तरह, तोते की तरह बोल देना। पैराफ्रेजिंग है, थोड़ा सा उसके अंदर ट्विस्ट लाना,
थोड़ा सा क्वेश्चन करना है। सर आपका कहने का मतलब ये है कि अभी धंधे में कोई बरकत नहीं है, सही है सर? कि हाँ यार अभी बहुत तकलीफ है। हाँ सर तकलीफ तो है, काम खत्म। तो आपने क्या किया, उसकी बात को रिपीट किया और बार बार इसको रिपीट करना है। और अभी कैसे करोगे, आज घर में प्रैक्टिस करोगे। बीवी बोलेगी, आके बोलेगी क्या खाना खाओगे, तो आप क्या बोलोगे? बढ़िया सवाल है, क्या खाना खाओगे? बोलेगी कि जाके जल्दी दूध ले आओ। हाँ बात तो तूने सही कही, दूध तो लाना जरूरी है। बच्चों के साथ में करो, घर वालों के साथ में शुरू करो। आप रेपो बिल्डिंग अपने कस्टमर के साथ में तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आप अपनी पर्सनल लाइफ में रेपो बिल्डिंग करना नहीं जाते। मेरे को रेपो बिल्डिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर अगर कोई बोले 2004 के 3-4 पहले बात करो तो मेरे को परेशानी होती थी। मैं लोगों के साथ में, अननोन आदमी के साथ में बात नहीं कर सकता था। आज तो मैं जाता हूँ, मेरा मेरा सबसे बढ़िया ह्यूमर है, मैं मजाक मारता हूँ, जोक मारता हूँ और वहां पे शुरू कर देता हूँ। जैसे अभी एक बंदे के साथ में हमने किया कि जिगर करके एक बंदा था और वहां पे डॉग था, तो डॉग को ही पकड़ने गया। तो मैंने बोला जिगर देख देख काट ना ले, अरे जिगर काट ना ले, ऐसा मैंने बोला, जिगर काट ना ले। तो वो बोला अरे नहीं 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 काटेगा, मैं इसके साथ पहले खिलाऊं। मैं तेरे को नहीं बोल रहा, मैं कुत्ते को बोल रहा हूँ, कुत्ते को बोल रहा हूँ ये जिगर काट ना ले तेरे को। तो आजू बाजू में जो 3-4 लोग थे, एकदम दोस्ती यारी हो जाती। अरे यार क्या लाया है, एकदम बढ़िया, अरे जबरदस्त आदमी है। आपकी पर्सनालिटी पसंद आनी चाहिए उसको। अननोन आदमी से बात करो, होमवर्क है। देखो पहले घर में शुरुआत करो, फिर आजू बाजू कहीं पे जा रहे हो, एटीएम में जा रहे हो, बैंक में हो, कहीं पे मॉल में जा रहे हो, वहां पे बैठो और करो। जस्ट खाली ऐसा बोलो, सर आपकी टी शर्ट बहुत अच्छी है, बढ़िया है। कोई कोई ऐसा बातचीत कर रहा है, बच्चे को ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं कर, ऐसा नहीं कर, देखो ध्यान से सुनो, हाँ नहीं तो मैं ही ये करूंगा तुमको, ऐसा करके थोड़ा सा घुलने मिलने की कोशिश करो। शुरुआत में डर लगेगा, अरे ऐसा करके, पर मैं बताऊं कोई आपको मारने नहीं आएगा, कोई आपको मारने नहीं आएगा, कोई आपको डांटेगा नहीं। स्माइल करो लोगों के सामने, खाली देख के स्माइल करो, काम बन जाएगा आपका। ठीक है, यहां तक समझ पा रहे हो? फटाफट सी लिख दो। वॉइस टोन स्लो आ रही नहीं, वॉइस का वॉल्यूम स्लो आ रहा है, तबीयत थोड़ी नासाज है। बड़ा वाला सी आ गया किसी का, ओ बाप रे। चलो सो आगे बढ़ते हैं। और ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको कनेक्टर डिटेक्टर बनना है। तो अभी हमने एक लेवल पढ़ाओ पार कर लिया कनेक्टर डिटेक्टर बनने का। अब स्टार्ट कन्वर्सेशन स्ट्रांगली। तो सबसे पहले स्माइल से शुरुआत करनी है, वर्ड्स का सही इस्तेमाल करना, वर्ड्स को पकड़ना है, क्या करना है, सामने वाले का नाम बार बार लेते रहना है। अगर सामने वाला बोला गया कि यार यार बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम है, हाँ विशाल जी बिजनेस में तो बहुत प्रॉब्लम है, ये गवर्नमेंट ने नए कायदे कानून लाए, वाट लगा दी। विशाल जी आपने ये बात सही बोली, गवर्नमेंट ने वाट लगा दी सबकी। बोलता है कि यार कर्जा बढ़े जा रहा है। क्या बात करो विशाल जी, कर्जा बढ़ता जा रहा है आपका? आप हर स्टेटमेंट में उसका नाम लोगे। डेल कार्नेगी की बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अगर आपने बहुत बढ़िया मस्त बिजनेस इस महीने किया ना, गोवा प्लस अगर क्वालिफाई हुए, तो मैं आप सबको गोवा प्लस वालों को इन्फ्लुएंसिंग स्किल की अलग से ट्रेनिंग दूंगा, जो गोवा प्लस क्वालिफाई होंगे इस महीने में। ठीक है, कितने लोग रेडी हो गोवा प्लस क्वालिफिकेशन के लिए? हाँ सीताराम जी बोले मैं तो हो गया हूँ। ठीक है, सो लोगों का नाम बार बार लेता है। डेल कार्नेगी बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। वो वहां पे बोलते हैं कि लोगों का नाम अगर मिठास से आप लो ना, क्या बोलते हो सीताराम जी, क्या बोलते हो घनश्याम भाई, हाँ आरती जी जबरदस्त काम कर रही हो आप, लोगों को अच्छा लगता है। इसका इस्तेमाल विवेक सर जबरदस्त करते हैं। विवेक सर, अगर विवेक सर आपको मिले हैं, उनकी याददाश्त जबरदस्त है, तो वो बता देंगे मैं औरंगाबाद के सेमिनार में गया था और यहाँ पे सीताराम करके लड़का मेरे को मिला होता। वो 10 साल के बाद भी मिलेंगे, बता देंगे। और ये हमने हमारे सामने देखा है। वो 2020 के अंदर में यही का सेमिनार हो रहा था। आप मेरे को यहाँ पे इटावा में इस जगह पे मिले थे ना, उस किसी को पकड़ रहे हैं वहां पे कर रहे हैं, और उस सारे ही लोग, तो मेरे को पहले, मैं नया नया था, मेरे को डाउट लगा, मतलब आप बड़ा बिजनेस के ही हो या आप? नहीं नहीं सर हमने तो कोर्स खरीदा, हमने तो साहब का ये यहाँ पे ज्वाइन किया था, ये किया था। मैं 3-4 लोगों से मिला, तो यार एक आदमी की याददाश्त ऐसे कितनी खतरनाक हो सकती है। बट देयर इज अ मेमोरी टेक्निक, तो जो उसका इस्तेमाल करते हैं और वो लोगों को याद रखते हैं। अब सोचो आप 3-4 हजार लोगों की भीड़ में हो और वो आपको करते हैं, ओ बन्ना राम जी कैसे हो, ओ सरफराज भाई, ओ अफजल जी कैसे हो, गुरप्रीत भाई, हाँ काफी दिनों के बाद दिखाई दिए।
आपको अच्छा लगता है, और वो कन्वर्सेशन के अंदर में ये कान में शहद घोलने का काम करता है, एक वशीकरण शुरू हो जाता है। अब उसके बाद जहां पे आता है कि नाम रिपीट किया है, आपके वॉइस को थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। वॉइस कहीं पे भी आपका डाउन नहीं होना चाहिए। आपका टोन है थोड़ा सा, जब बात कर रहे हो तो वॉल्यूम थोड़ा सा हाई करना है और उसको बना के रखना है। कहीं पे भी आपका कॉन्फिडेंस शेक होगा तो सामने वाला टूट जाएगा। यानी समझो कि ब्लूटूथ का कनेक्शन थोड़ा सा शेक हो रहा है, कुछ हो रहा है, और फाइल जो डाउनलोड होने वाली थी अब नहीं होगी। जो वायरस आप इंस्टॉल करना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे, पॉजिटिव वायरस। ठीक है। फिर आता है आई कांटेक्ट। अगर आमने सामने है तो फेस आई कांटेक्ट बनाइए। जितना आपका सामने वाले के साथ में आई कांटेक्ट रहेगा, तो आपने देखा हिप्नोटिज्म वाले क्या करते हैं, ऐसे मेरी आंखों में देखो, इसको ध्यान से देखो, यूं 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 करते हैं और जादू करके करते हैं। तो ये आई कांटेक्ट उसमें काम करता है। जब भी आई कांटेक्ट करो उसके बाद थोड़ा सा 2-3 सेकंड तक स्माइल मत दो, ऐसे देखते रहो गिनो मन में 1 2 3 4 5 और फिर स्माइल दो, और वहां पे वो स्माइल देता है तो आपके लिए फायदेमंद है कि वो रिस्पॉन्ड करना है। तो नॉर्मली क्या करते हैं, तो सामने वाला मेरे क्यों सब मैं भी हंस देता हूँ, चलो, ये नहीं करना है कभी भी। फिर आता है जहां पे उसके बारे में जानना शुरू करें। इंटरेस्टेड और इंटरेस्टिंग याद है, इंटरेस्टिंग नहीं बनना है, इंटरेस्टेड बनना है। डेल कार्नेगी की बुक में इसके बारे में भी लिखा हुआ है। सामने वाले में इंटरेस्ट लो, सामने वाले की स्टोरी जानने की कोशिश करो, सामने वाले के संघर्ष को जानने की कोशिश करो। अपनी क्या बोलते हैं, महत्ता का बखान मत करो, अपना बखान मत करते रहो, सामने वाले के बारे में। और हमेशा उसको, अरे यार गजब किया, फिर क्या हुआ, अरे जबरदस्त सर, आपका तो वहां पे मेरा दिमाग चल रहा है, मैं आपकी जगह पे होता तो मैं तो गिव अप कर चुका था, अरे सर फिर आपने क्या किया, ओह सर ये तो इंटरेस्टिंग हुआ, अरे गजब सर, जबरदस्त लिया है करके। ये क्या होता है, सामने वाले की बात में इंटरेस्ट लेना। हमारा एक ट्रेनर है विशाल सिंह, जब भी आप उनको बात कर रहे हो ना, आपको ऐसा लगेगा कि ये आदमी 100% आपको सुन रहा है। विशाल शर्मा जी पुणे से है, 100% सुन रहे हैं और हमेशा कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करते रहेंगे। उसके सामने में हमारे एक जेटीए से, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो सुनते हैं ऐसा कर रहे, रिस्पॉन्ड करेंगे पर खाली सुनते रहेंगे, एक्सप्रेशन नहीं देंगे। अगर आपके पास ऐसे 2 आदमी आए तो आप किसको रिस्पॉन्ड करोगे? जो आपके साथ में रिस्पॉन्ड कर रहा है उसको रिस्पॉन्ड करोगे, या जो आपके साथ में बात नहीं कर रहा है उसको साथ में बैठना आप पसंद करोगे? किसको पसंद करोगे? रिस्पॉन्ड कर रहा है तो आप आर लिखो, जो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, जो आपको समझ रहा है। ऐसे ही आपके कस्टमर के साथ में होता है। जब कस्टमर जब बोल रहा होता है तो आप भी अगर उसके साथ में स्माइल देते हो, रिस्पॉन्ड करते हो, चुनिंदा वर्ड का रिपीटेशंस कर रहे हो, उसका नाम बार बार ले रहे हो, अपने वॉइस को प्रॉपर्ली कंट्रोल करके रखा है, आप डर नहीं गए, आप हेजिटेशन में नहीं हो, आपने एक आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करके रखा है, आप उसके बारे में जितना ज्यादा जानते हो उतना ही आपके लिए मजा आता है। अपने बारे में कम बोलना है, उसके बारे में ज्यादा बोलना है। हमेशा शुरुआत करोगे तो वहां पे कर दो, सब कुछ आपके बारे में जानना चाहूंगा। और वहां पे आएगा कि जैसे जैसे आप लोगों के साथ में कनेक्ट करना शुरू करते हो, कन्वर्सेशन थोड़े से लंबे हो जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, कई बार 1 घंटा 2 घंटा चला जाएगा, कुछ भी मतलब की बात नहीं होगी, होने दो, अभी कोई टेंशन नहीं, लर्निंग पीरियड है। सारे रायते फैलने दो, चलेगा, सारे रायते फैलने दो, चलेगा, लर्निंग पीरियड है। बट क्या है कि अरे सर 2-2 घंटा हो गया, 3 दिन, अभी मैं रोकना चाहता हूँ, नहीं, अभी तुम अभी तक बात नहीं कर पा रहे थे, अब 2-3 घंटा बात चल रहा है, चलने दो, लाओ वापस लाओ, फिर धीरे धीरे लाएंगे नीचे नीचे, फिर आप कॉन्सेंट्रेट करके खुद ही सीख जाओगे। बट चलने दो अभी बात। अगर बात आधा घंटा चल रही, दिन में 4 ही कॉल हो रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर 4 कॉल शिद्दत से करते रहो। फिर उसको कैसे कट शॉर्ट करना है वो हम लोग आगे वाले टाइम पे आपके आरटीएच भी आपको सिखा देंगे। रीजनल लेवल पे आप खुद ही सीख जाओगे, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है। अब आता है कस्टमर देता है, विवेक सर बोलते हैं कस्टमर सिग्नल देता है। तो आप कन्वर्सेशन के अंदर वो सिग्नल दे रहा है, कोई टॉपिक उछल के बाहर आएगा जहाँ पे उसको कोई म्यूजिक का शौक होगा, कोई मूवीज का शौक होगा, कोई एक्टर एक्ट्रेस शौक होगा, हॉबी क्रिएशंस होंगे, रिक्रिएशन कर रहा होगा, प्रॉब्लम्स होंगे, उसके सॉल्यूशंस होंगे, कोई स्किल के बारे में बात होगी, कोई नॉलेज के बारे में होगी, कोई कोई उसका यूनिक कोई बहाना भी हो सकता है, उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। मैं जब फार्मा में जॉब किया करता था तो मैं अक्सर डॉक्टर को कन्वर्ट करना है, क्योंकि डॉक्टर को कन्वर्ट करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल आता है। होता क्या है, एक ही डॉक्टर को सेम दवाई के लिए 40-50, कई बार तो 150 कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सेम वही दवाई के लिए मिल रहे हैं,
यानी जैसे ऐसी लोग आता है, रेंटेक आता है, वैसे कुछ ना कुछ फेंटेक, जेंटेक, जिनटेक, उनटेक, ट्विनटेक, कुछ ना कुछ चल रहा होता है। और वो लिखवाने के लिए सारे मेडिकल रैप वहां पे जा रहे होते हैं। तो आपको उनके साथ में रिलेशन बांधना, रेपो बांधना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैं एक एग्जांपल शेयर करूंगा। मैं अपने हर सेशन में ये वाला एग्जांपल शेयर करूंगा। दिस वाज लाइक मेरा बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। ऐसा नहीं कि ये ही, ऐसे भी काफी एग्जांपल है। बट एक डॉक्टर थे जिनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में था और जिनको मैं टारगेट कर रहा था, रिस्पॉन्ड नहीं करते, बैठते थे, जब जाते थे हम लोग बोले सर ये है, सर वो, सर वो, सब सारी कर देते हो। थैंक यू, बस इतना बोल के भगा देता था। यानी 1 मिनट भी बैठने नहीं देता था। हुआ क्या कि मैं बोला यार कुछ नए डॉक्टर ढूंढते हैं, नए एरिया से करते, तो मैं करते करते पहुंचा था एक जगह, मेडिकल स्टोर में था। मैंने बोला यहाँ पे कोई अच्छा डॉक्टर होता कि यहाँ पे है, ये दवाई लिखते, तो जो मेरी कंपनी के कॉम्पिटिटर थे। चलो इसको पकड़ते, तो गए तो ये वही वाला डॉक्टर था। तो ये क्या करता था, पर्सनल प्रैक्टिस भी करता रहता था। दिन में जो 3-4 बजे तक वहां पे रहता था गवर्नमेंट हॉस्पिटल, फिर इवनिंग में उसका खुद का क्लिनिक चलाता था। मैं कहा यार ये तो यहाँ पे मिला, सही मिल रहा है। मैं गया, पकड़ा उसको वहां पे। अब जब गया ना, तो भाई एकदम मूड में बैठे थे, बस क्या बोलते, जगजीत सिंह की गजलें सुन रहे थे, और गजल चल रही थी वहां पे करके था। मरासिम करके एक एल्बम आया था उस टाइप पे, तो जगजीत सिंह का बहुत बढ़िया एल्बम था, तो चल रहा था वहां पे। मैंने ऐसे पूछा सर गजल का शौक रखते हो क्या? तो कि हाँ सुनता रहता हूँ। तो सर किन को फॉलो करते हो, कि कौन कौन सुनते हो? तो क्या जगजीत सिंह को सुन लेते हैं, फिर के अनूप जलोटा जी ने उस टाइम पे एक दो वो लिखा था, फिर मनोहर उदास है, मनोहर उदास के भाई हैं, पंकज उदास के भाई हैं मनोहर उदास जी, तो गुजराती गजलें थी वहां पे करके। तो बातचीत चला, मैं सर आपने कभी गुलाम अली साहब को सुना है क्या? क्या सर मेहदी हसन साहब को सुना है? मेहदी हसन नहीं मालूम? सर अगर आपने मेहंदी हसन को नहीं सुना तो आपने अभी तक गजल ही नहीं सुना। अब सोचिए, उसके इंटरेस्ट की बात है। अगर मैं वहां पे बोलता हूँ, अगर आपने मेहंदी हसन को ही नहीं सुना तो आपने गजल ही नहीं सुना। जो आदमी गजल में बहुत इंटरेस्ट रख रहा है, अब उसके साथ में क्या होगा चैट बॉक्स पे, अगर आप ऐसे आदमी जिनको गानों का शौक है, मैं बोलता हूँ इसका गाना नहीं सुना, आपने गाने ही अभी नहीं सुने, उसको क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या आएगा दिमाग में? चैट बॉक्स पे फटाफट इंटरेस्ट, कनेक्ट है, वहां पे वो आ रहा है, करेक्ट बैठ रहा है, अरे यार क्या है, एकदम सीधा आएगा, वो आप मेरे से बात करेगा। तो कि गुलाम अली तो सुना है मैंने, वो गुलाम अली यानी जो चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, वो वाले। तो मेहंदी हसन कौन है? मेहंदी हसन कौन है? मैं तो सर, जैसे आपने मेरे को गाना सुना होगा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, गाना सुना, मैं ये मेहंदी हसन की गजल है। मेरे को आपने बोला धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमा हो गए, ये गाना ये भी उनका गजल है। मैं सर एक गजल आपको सुनाता हूँ। तो मैंने वहां पे बोला मसे करके कि रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ मुझे फिर एक बार छोड़ जाने के लिए आ। यूं तो तुझे आते हैं, यूं तो तुझे आते हैं, न आने के बहाने कहीं, किसी रोज यूं ही जताने के लिए आ मुझे फिर एक बार छोड़ जाने के लिए आ। अब उस आदमी ने ये सुना होगा, उसके बाद क्या हुआ होगा? है राहुल जी ने लिखा वाह 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 वाह, उसके दिमाग में वाह वाह हो गया। और वो कैसे, उस वो जमाना था कैसेट से MP3 आ चुका था, कैसेट से MP4 आ रहा था, सब ये चल रहा था, CD प्लेयर आ चुके थे। तो जैसे तैसे करके मैंने उसको ढूंढ के ये पूरी गजल और उसका एक 2-3 गजल का सेट वहां पे लाया, और उसको फिर मैंने गिफ्ट किया। और भाई साहब मेरा महीने का 50-50 हजार रुपए का प्रोडक्ट लिखना शुरू हो गया। जिसको आ रहा है दबा के टॉनिक लिख रहा है, जो आ रहा है उसको टॉनिक लिख रहा है, जो आ रहा है उसको टॉनिक। देखिए 50-50 बॉटल टॉनिक की बेचे जा रहा है, दिमा दमा दमा बेचे जा रहा है। टॉनिक ऐसी थी, किसी को हार्म नहीं करती थी, इसको भी पिला, उसको भी पिला, सबको पिला, सबको कमजोरी, एक टॉनिक पी लो तगड़े हो जाओ, एक टॉनिक पी लो तगड़े हो जाओ, चलता था। तो होता क्या है, कहीं आपको कनेक्ट करने के लिए तो आपको वट एवर यू आर ऑब्जर्विंग, वो मूवीज का शौक रखता है, उसके डीपी के अंदर में क्या है, हुँ? किस टाइप का वो स्टेटस रख रहा है बंदा, फेसबुक पे क्या ये कर रहा है। हो सकता है पहली मुलाकात में ना हो, दूसरी तीसरी चौथी मुलाकात में भी आपको जब बातचीत करें, सर मैंने आपका डीपी देखा, वो डीपी में बच्चा सर बहुत क्यूट लगता है, क्या नाम है सर? अच्छा, वहां पे कर रहा हूँ। सर आपका बच्चा है? हाँ मेरा बेटा है। लड़का है लड़की? लड़की है। अरे सर बहुत बढ़िया, आप ये हो वो ऐसा करके। तो कई बार फर्क पड़ जाता है आप सबको ये करके।
लोग अपना पर्सनल वहां पे करते हैं। कई बार लोगों को बुरा भी लगता है, यार मेरे स्टेटस पे बहुत ज्यादा पर्सनल ये क्यों शेयर कर रहा है, तो वो नहीं है। बट नॉर्मली हल्का फुल्का बात कर सकते हो, और हर बार उसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो भी गड़बड़ हो जाती है। हर बार स्टेटस के बारे में, हर बार स्टेटस के बारे में तो साला मेरे स्टेटस पे ही बैठा रहता है आदमी, तो गड़बड़ हो जाएगी। कई बार स्टेटस में लाइक कर दो, कुछ अच्छा कर दो वहां पे करके, तो बात हो जाएगी। सो ये आता है कस्टमर सिग्नल देता है, तो हमको क्या करना है, कस्टमर जब सिग्नल दे तो हमको क्या करना है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, है? तो जो उनको पसंद हो वो उसी टॉपिक पे बात करेंगे, भले थोड़ा सा टॉपिक डाइवर्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, फिर वापस लाना भी हम सीख जाएंगे, आ जाएगा अपने आप, ठीक है। फिर जेन्युइन अप्रिशिएशन करो, जो आप नोटिस कर रहे हो उसके वॉइस पे, अगर फोन पे है तो वॉइस अच्छा है, तो किसी का दमदार, जैसे हमारे आशुतोष सर है एकदम, रजा मुराद जैसा वॉइस है, दुबले पतले से यहाँ पर बॉडी, ऐसा लग रहा है कि केवल 150 किलो का आदमी हो ना, उसका कितना भारी वॉइस हो सकता है, एकदम ऐसा धमाक देके वॉइस छोड़ते हैं, तो फर्क पड़ जाता है। अब उसको मैं अप्रिशिएट करूंगा, अच्छा लगेगा वहां पे करके। सो वॉइस है, म्यूजिक है, ड्रेस है, गेस्चर्स है, उनके डीपी है, स्टेटस है, कुछ भी चीज जो आप नोटिस करते हो। और ये क्यों करना है, इंटरेस्टेड बनना है, सामने वाले में इंटरेस्ट लेना है, इंटरेस्टिंग नहीं बनना है। यानी मैं इतना इंटरेस्टिंग बन जाऊं कि लोग मेरे को देखने, अरे वाह सर, परेश सर कैसी टी शर्ट पहनी, अरे परेश सर सुबह सुबह दाढ़ी वाड़ी लगा गया, नहीं, आप में इंटरेस्ट लेना है। मेरे को खुद को इंटरेस्टिंग नहीं दिखाना, मेरे को खुद को शोरूम नहीं बनाना है, मेरे को उसके अंदर में झांकना है, उसकी लाइफ में झांकना है, उसके उसके दिल दिमाग में घुसना है, इसलिए मेरे को उसके अंदर में इंटरेस्ट लेना है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो फटाफट सी लिख दीजिए। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने बात किया था कनेक्टेड एडिटर बनना है, तो ये सारी कहानी उसी के लिए हो रही है। अब आते हैं, बी अ मास्टर ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। बड़ा बिजनेस में हम लोग सबसे बड़ी जो नॉर्मली गलती करते हैं, हम बताते रहते नहीं, सवाल पूछते। रेपो बिल्डिंग सवाल पूछने का है। मैंने आपको बताया था 3C, उसमें कनेक्ट था। कनेक्ट का सबसे बड़ा पोर्शन, जो 70% पोर्शन है, वो यही है, नाइस एनालिसिस, रेपो बिल्डिंग, नाइस एनालिसिस, रेपो बिल्डिंग। तो आपको अच्छे सवाल पूछना आना चाहिए, और बाकी के अंदर में आपका प्रोडक्ट के बारे में बताना है। 20-30% टाइम में प्रोडक्ट क्या है और कैसे काम करता है, यानी IBC क्या है और कैसे ज्वाइन कर सकते हो, LFP क्या है और कैसे ज्वाइन कर सकते हो। वो आपके समझो 10 मिनट का कन्वर्सेशन है, तो 3 ही मिनट देने वहां पे, बाकी 7 मिनट तो ये निकालना है कि उसकी लाइफ में इस चीज की क्या जरूरत है, उसको क्या करना चाहिए, उसकी लाइफ कैसी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, कई बार क्या होगा, अभी आप जब नए हो तो क्वेश्चन पूछने में गड़बड़ करोगे। अब जैसे होता है कि हम लोग ना, कि आप पूछिए उनसे कि सर लगभग महीने का कितना कमा लेते हैं, आपकी नॉर्मली आय क्या है, मैं जान सकता हूँ। होता क्या, IBC सुनता, अच्छा इनकम के बारे में, तो वो स्टेटमेंट, सेंटेंस नहीं पकड़ता, वो स्टेटमेंट पकड़ता है। सेंटेंस को पकड़े तो एज इट इज बोल देगा, स्टेटमेंट को पकड़ता है कि हाँ ऐसा कुछ इनकम के बारे में बोला था। तो जाके क्या करता है, कितना कमा लेते हो, हाँ खाली 40,000। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं अगर वही सवाल मैं पूछ रहा हूँ, सर रफली आप महीने का कितना कमा सकते हो, तो क्या 40,000, 40,000 सर, यानी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है आपकी। अब होता क्या है, IBC पकड़ता है स्टेटमेंट, तो वो क्या जाके बोलता है, सर नॉर्मली कितना कमा लेते हो, हाँ 40,000, खाली 40,000। अब दोनों के बीच में फर्क है, एक के अंदर में उसको लगता है हाँ ये सिंपथी है, ये बंदा मेरे साथ में है, ये इसको लगता है मेरी तकलीफ समझ में आ रही है। दूसरे में ऐसा लगता है ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरे को इंसल्ट कर रहा है, मेरे को गरीब बता रहा है। तो यहाँ पे आपको है, शुरुआत के टाइम पे प्रॉब्लम आएगा। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पहले से थोड़ा सा लिख लो, थोड़े से रटे रटाए क्वेश्चन है वही पूछते हैं। पर्सनल के अंदर में फैमिली के बारे में पूछ सकते हो, फ्रेंड्स के बारे में पूछ सकते हो, उसकी हॉबीज के बारे में पूछ सकते हो, लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में पूछ सकते हो। प्रोफेशनल में उसको क्या है, उसने जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कितने टाइम से कर रहा है, कब स्टार्ट किया था, अब उसकी कोई सक्सेस स्टोरी उसके बारे में बोलो, उसके कोई प्रॉब्लम है उसने जो अचीव किया उसके बारे में पूछो, उसने क्या सॉल्यूशन निकाला उसके बारे में पूछो, उसके लाइफ के गोल्स क्या है उसके बारे में पूछो, और आगे क्या प्लानिंग क्या है उसके बारे में पूछो। तो हम इस तरह से
हर आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हर एक चीजों के बारे में अच्छे से फ्रेम करके 4-4 5-5 क्वेश्चन आप ही करते हैं। जैसे मैं पूछूंगा गोविंद जी आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताओगे, या मैं बोलूंगा गोविंद जी मैं कुछ आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहूंगा, आप बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी लग रहे हो। सर सर आपका दोस्तों का सर्कल बहुत अच्छा लग रहा है, यानी आपके कुछ ह्यूज सर्कल है, सही है ना सर? अच्छा सर, नॉर्मली कितने सर्कल आप कितने फ्रेंड होते होंगे, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। अ, तो सर दोस्तों के साथ में है तो आप आपकी हॉबी क्या है, आप क्या करते हो वहाँ पे, ऐसा कुछ शौक वौक आपने रखे हुए हैं? हाँ, कॉइन कलेक्शन सर, मेरे को भी कॉइन कलेक्शन का शौक था। मेरे पास एक कॉइन है सर, 1858 का है, 57 के बाद का है। शेयर किया, बात किया हॉबी से, उसके बारे में वहां पे पूछो, लाइक्स डिसलाइक्स। फिर प्रोफेशन के बारे में पूछा सकते हो, बिजनेस के बारे में पूछ सकते हो। सर मैं थोड़ा सा आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहूंगा, सवाल नंबर 1। सर थोड़ी सी आपकी बिजनेस की मेरे को जानकारी मिल सकती है तो मैं आपको अच्छी तरह से हेल्प कर पाऊंगा। सर आपके बिजनेस के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स अगर आप शेयर करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कब, अब जैसे पूछ रहा है कि कब शुरू हुआ बिजनेस, तो सर सर आपने लगभग ये बिजनेस को शुरू हुए कितना टाइम हो गया होगा? सर आपने बिजनेस कौन से साल में किया था? सर बिजनेस आपने कब शुरू किया था, जॉब करते करते शुरू किया था या सीधा ही वहां पे आ गए थे? नहीं, मैंने खुद से। तो वहां पे एक ही चीज को कुछ एक ही आंसर किया, 3-4 अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं आपको क्वेश्चन रेडीमेड दे सकता हूँ पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने पहले भी दिए हुए हैं। ये हमारे आरटीएच लोगों ने 60-60 80-80 क्वेश्चंस बनाए थे और दिए थे, वो काम नहीं करते। क्यों काम नहीं करते? क्योंकि रटा रटाए चीज आप 80-90 चीज आप याद नहीं रख सकते हो, पर आपको अगर फॉर्मेट बनाना आ गया तो आप जब चाहोगे तब बना पाओगे। इसलिए इसको आज का होमवर्क आपका रहेगा, आपको बनाना है, बना के आप अपने ग्रुप में डाल दो, किसी को कोई से दिखानी चलती है, बस ये फॉर्मेट बनाए कि मेरी फैमिली को ये 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो समझ में करो, नहीं आ रहा है बार बार ट्राई करो, पर बनाओ, खुद से बनाओ, मराठी में बनाओ, तेलुगु में बनाओ, तमिल में बनाओ, कन्नड़ा में बनाओ, पर बनाओ, ठीक है? और यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और एक्सपीरियंस बढ़ा तो मैंने क्या बोला था, आपका स्किल बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका टोनालिटी कंट्रोल आएगा और आपकी सेल्फ इमेज हाई हो जाएगी। सो आप जो पहला कॉल कर रहे हो और आपका 1000वां कॉल होगा, उसके बीच में अंतर होगा, तब आप क्वेश्चन पूछने के मास्टर बन चुके होंगे, बट उसके लिए शुरुआत करनी पड़ेगी। अब आते हैं सर्च इंजन बनना। कस्टमर को अप्रोच करने से पहले कुछ उसकी इंफॉर्मेशन आप ये कर सकते हो, या कस्टमर को पहली बार अप्रोच हुआ, दूसरी तीसरी बार करना है तो उसके बारे में आप जान सकते हो। उसके लिए मैंने आपको बताया था आइकॉन करके प्रूफ वहां पे है, जो उसकी सोशल साइट तक जाने में मदद करती है। और कई बार क्या होता है कि आप अपने फेसबुक की सेटिंग को और इंस्टाग्राम की सेटिंग को ऑन करके रखा है कि जो नंबर आपके अंदर में है तो वो लोग खुद ही सजेशन में आपको भेजते रहते हैं। तो आप या तो अगर उनकी प्रोफाइल खुली हो तो जाके वहां पे देख लो, या उनको फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजो और उनके साथ में बैठो, क्या पोस्ट वो डालते हैं, किस किस्म की पोस्ट डालते हैं। अब जैसे अगर आप वहां पे आते हो और मैं शेर व शायरी की पोस्ट डालता हूँ तो आपको मेरे को साथ में बैठ के शेर व शायरी के 3-4 शेर रट्टा मार लेना है। सर जॉन आलिया जी ऐसे बोलते हैं, सर वसीम बरेलवी ऐसे बोलते हैं, सर इन्होंने ऐसा बोला था, घर से मस्जिद है दूर सही, चलो ये कर ले, एक छोटे हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो थोड़ा सा आपने वहां पे बढ़िया सा माहौल बन दिया, काम हो गया। और होगा क्या, हर आदमी को मैंने फिर से बताया, पहले बताया कि उसके जैसा आदमी पसंद आता है, उसके जैसा उसकी जैसी सोच वाला आदमी होना चाहिए, लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे तो काम जल्दी आसान हो जाएगा। तो आपको आलू की सब्जी बन जाना है, आलू हर सब्जी के साथ में सेट हो जाता है, वैसे ही बनो। तो वहां पे आता है कनेक्टर डिटेक्टर बनना है। लास्ट 2 स्लाइड है, ध्यान से देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि जो इवन वीडियो में भी दिखा था, हम सुनते नहीं, हाईजैकिंग कर लेते हैं, कुछ लोग अपना शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं। बोला ना कि मैंने यहाँ पे पैराग्लाइडिंग, अरे पैराग्लाइडिंग तो मैंने किया था, मैं महीने का 50,000 कमाता, अरे मैं महीने का 1,00,000 रुपए कमाता हूँ, मैंने यहाँ पे पोहे खाए थे, अरे वहां पे हमारे यहाँ पे पोहे अच्छे मिलते हैं, अरे वहां पे मैं दिल्ली गया, अरे दिल्ली तो मैं गया था। ये वाले कंडीशन होती है। तो होता क्या है, कई बार हम लोग इंटरप्टिव बात करते हैं, यानी उसको जो बोल रहा है उसको सुनते ही टोकते रहते हैं। कुछ क्या करते हैं, इस बार उसको उसने बोला और उसका टॉपिक को हाईजैक कर लिया। मेरे एक फ्रेंड है राजदीप करके हैं, तो उसको हाईजैकिंग की बड़ी आदत है, वो टॉपिक को हाईजैक करेगा। दूसरा एक फ्रेंड है भावेश करके है, उसको इंटरप्ट करने की आदत है, जब भी बोलेगा वो इंटरप्ट करते रहेगा, जोक मारते रहेगा, इंसल्ट करते रहेगा, जोक मारते रहेगा, इंसल्ट करते रहेगा। फिर एक बंदा और है जिसको बस सलाह देना है, नहीं तेरे को ऐसा करके कर लेना चाहिए था। मैं बोलूंगा यार मैं वहां पे कर रहा था और साला ब्रेक मारा तो गाड़ी फिसल गया। तो कह अरे ब्रेक सही ढंग से मारना चाहिए था। अबे तो सही ढंग से मारा होता तो गिरता क्यों? मेरी इच्छा हो गई थी, मेरे को आज ब्रेक सही ढंग से नहीं लगाना था,
मेरे को फालतू का ब्रेक लगाना था, मेरे को गिरना था, आज इच्छा हो रही थी। तो हम क्या होता है, कई बार लोग उटपटांग चीजें बोलते रहते हैं, और इससे क्या होता है, इससे लोग आपको पसंद करना बंद कर देते हैं। तो ऐसी कोई भी आपको आदत है, कॉन्शियसली उसको रोको। और उसको कैसे पता चलेगा, जैसे कई बार होता क्या है कि फिजिकल ट्रेनिंग में हम जाते हैं तो हम बोलते रहे, तो कुछ लोग हमारे इतने चाहने वाले लोग हैं